एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे, परसेंटेज, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे पेपर में परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो आज के बाद जब हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद क्या है, परसेंटेज आसान लगने लगेगा और पेपर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत के वहां पे सॉल्व करके चले आते हैं। तो ठीक है, आज हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं। इस एग्जांपल्स के बाद कुछ मैंने क्या है क्वेश्चन सेट किए हुए हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें जितने भी टाइप के हमारे सेट बनेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, हम उसको प्रतिशत में क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रतिशत के बारे में जान लेते हैं। मान लो प्रतिशत में क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी संख्या को, ठीक, मान लो x% हमें निकालना है तो किसी भी संख्या का 100वां भाग क्या कहलाता है, प्रतिशत। किसी भी संख्या क्या कहा गया है, किसी भी संख्या का 100वां भाग हमारा क्या कहलाता है, प्रतिशत। ठीक, मान लो क्या है, हमसे कहता कि x का 1% क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है कि 1 क्या हो जाएगा, 100। ठीक, यदि हमसे कहता 10 का 1%, 10 का क्या है 1% कितना हो जाएगा, तो हम लिखते हैं 10 क्या चीज, 100। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, अब किसी भी संख्या क्या आसानी से प्रतिशत निकालने के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अब जैसे हमने लिखाया अभी मैंने बताया है 1% को हम लोग लिखते हैं 1/100। ठीक, तो 10% को क्या लिखेंगे, 10% को लिखेंगे हम लोग 10 क्या है 100 = 1/10। 5% को क्या लिखेंगे, 10 का हाफ क्या होता है, 5 होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5/100 = कितना हो जाएगा, 1/20, यानी कि इसका हाफ। ठीक, अब मान लो हमें कोई भी संख्या दे दिया, मान लो हमें दे दिया 3200 दे दिया। ठीक, 3200 दे दिया और हमसे कह रहा है इसका 10% क्या है, 3200 का 10% क्या है, तो हम तुरंत क्या करेंगे कि 10% बराबर क्या है 1/10। इसमें क्या करेंगे, एक जीरो हटा देंगे तो ये हमारा इसका 10% क्या हुआ, मिल गया। यानी कि हमने क्या किया, 3200 में 1/10 का डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या हो गया, कितना, 10%। ठीक, इसी प्रकार से मान लो हमसे इसमें कहता कि 3200 का 12%, अब हमने क्या कर दिया कि इसमें 2% क्या है, जोड़ दिया। अब इसमें हम लोग कह रहे हैं कि 3200 का 12% क्या होगा, 3200 का 12% क्या होगा, तो देखो हम लोगों ने क्या निकाला है, 10% निकाला है। 10% कितना आया, 10% 3200 का कितना आया, 320। अब इसका हमें क्या निकालना है, 12%, तो हमें 2% और चाहिए, हमें क्या है 2% और चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको 1% में डिवाइड करेंगे, तो 3200 में क्या करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो हट जाएगा, बचेगा कितना हमारा 32, बचेगा हमारा कितना 32। और कितना हमें 2% चाहिए, तो 32 दूना कितना हुआ 64, 2% कितना हुआ 64। बस क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया 12% कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 384। ये हमारा क्या हो गया 384। ये 3200 का क्या आया 12%। अगर हमसे कहता 3200 का 5% कह रहा है, ठीक है, अगर हमसे पूछता कि 3200 का 5% कितना होता है, तो पहले तुरंत हम लोग निकाल लेते 320, 10% था, इसको 2 से डिवाइड कर देते तो कितना होता 160, कितना हो जाता 160। परसेंटेज निकालने का सबसे आसान तरीका यही है। हमें क्या करना है, ठीक, ये दिमाग में रखना है कि इसका 1% कितना होगा, इसका 10% क्या होता है, 1% में कितने से डिवाइड करते हैं, कितने जीरो हटाते हैं, या कितने से डिवाइड करते हैं, 10% में कितने जीरो हटाते हैं या कितने से डिवाइड करते हैं। अगर हम 1% और 10% को आसानी से कर लेंगे तो हम किसी भी संख्या का कोई भी परसेंट पूछता है तो उसको तुरंत ऐसे चुटकियों में क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अगला एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो हमसे कह दिया कि 4000 का 5% कितना होगा। 4000 का 5% बहुत आसान है, इसका 10% कितना होगा, एक जीरो हटाओ, 1/10 से डिवाइड करोगे 10% हो जाएगा, तो इसका मतलब 400 हो गया इसका 10%, और इसको क्या करो 2 से डिवाइड कर दो तो इसका क्या हो गया 5% हमारा मिल गया 4000 का। ठीक,
मान लो हमसे कहता 2600 है, इसका 5% क्या होगा, इसका 5% क्या होगा, तो 2600 का सबसे पहले 10% निकालेंगे। 10% निकालने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक जीरो हमारा हट जाएगा, बचेगा कितना 260, और इसका 5% चाहिए, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया हमारा 130। इसका 5%, मतलब हमें क्या है कि बिना पेन चलाए हमारे दिमाग में क्या है, तुरंत वैल्यू आ जाएगी। ठीक, जैसे हम इसी में पूछता कि भाई इसका जो है 14% क्या होगा, इसका 14% क्या होगा, 2600 का 14% क्या होगा, भाई 10% तो हमने क्या किया, निकाल लिया, 10% तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, 4% और चाहिए। जब 4% और चाहिए तो इसका देखो 1% कितना आएगा, 26, 1% कितना आया 26, 26 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4% हो जाएगा, तो 26 चौक कितना हो जाएगा 104, 26 चौक कितना हो जाएगा 104, तो ये हमारा हो गया 364। कितना हो गया 364, किसका, दो 2600 का 14%। ठीक है, 2600 का 14%। किसी भी संख्या का क्या है, किसी भी संख्या का आसानी से हम लोग परसेंटेज क्या है निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का। बस हमें क्या है दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर हमसे 1% या 1%, 2%, 3% पूछता है तो पहले 1% निकाल लेंगे, 2% पूछता है तो 1% निकालने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आ गया। 3% पूछेगा, 1% निकालने के बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आ जाएगा। मतलब ऐसे ही जैसे हमसे पूछता है तो उसको क्या कर लेंगे हम लोग, आसानी से निकाल के जोड़ देंगे। ठीक, अब देखो एक बार और देख लो। जैसे मान लो हमसे कह देता है कि कोई भी संख्या ले लो, मान लो कि 7500 ले लो, 7500। अब इससे हमसे पूछ लिया कि भैया 7500 का 8% कितना होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि 8/100, ये जीरो काटा, फिर क्या किया, इसको 8 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब देखो इसका मान लो 75% का 75 का हमसे 8% पूछ रहा है। ठीक है, 7500 का हमसे 8% पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, हमें 1% निकाल लेंगे। 1% हमारा कितना है 75, 1% हमारा 75 आया, तो 75 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 600, यानी कि 7500 का 8% हमारा कितना आया 600। 7500 का 8% कितना आया हमारा 600। ठीक, अब आज हम लोग क्या करते हैं, इसके सेट फर्स्ट में जितने भी टाइप के क्वेश्चन है उसके बारे में क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि a का 50%, b का 40% है और b बराबर a का x% है, तो x का मान ज्ञात करिए। अब देखो इस टाइप के सवाल में पहले क्या करते हैं हम लोग, रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक, पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। रिलेशन निकालने के बाद जो भी हमसे आगे पूछता है वहां पुट करके वैल्यू जो है आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि a का 50%, कह रहा है a का 50%, a का 50% b के 40% के बराबर है, b का 40%। ठीक, इसको लिखेंगे हम लोग 50, a का 50% का मतलब क्या है a/2, a का 50% का मतलब क्या है 50% को लिखेंगे हम लोग क्या चीज 50/100, इसका मतलब 1/2 आएगा। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया इसको, क्या आएगा a/2, क्या आएगा ये a/2। और b का 40% कितना आएगा, b का 40% हमारा आएगा 2/5, क्या आएगा 2/5b। ठीक, आगे सॉल्व कर दे रहे हैं इसको, यानी कि 50/100 a इज इक्वल टू 40/100p। तो ये हमारा आ जाएगा 5, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, हाँ ठीक है, 5a इज इक्वल टू आएगा 4b, या a/b इज इक्वल टू 4/5, यहीं से आया। ये देखो a/b इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, क्या चीज 4/5। ये हमारा क्या आ गया रिलेशन, ये हमारा क्या आ गया रिलेशन। अब यहां से देखो हम लोग क्या कर लेते हैं, a इज इक्वल टू लिख लेते हैं 4/5b। क्या कर लिया हमने यहाँ पे रिलेशन बना लिया।
यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, रिलेशन बना लिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसको निकाल लो। क्या पूछ रहा है कि b इज इक्वल टू a का x%, a का x% क्या होगा, ठीक है, का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो a की वैल्यू है, जो a की वैल्यू है b के टर्म में, वहां पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे तो b का b ही रहेगा, ठीक। यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू क्या है 4/5 क्या है b इंटू x%। ये हमने क्या किया, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे पुट कर दी वहां से लाके। अब देखो b से b कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, ठीक, 4/5 इंटू x/100। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 25। तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5 इंटू 25 इज इक्वल टू 125, यानी कि x की वैल्यू जो आई हमारी कितनी, 125। x की वैल्यू हमारी क्या आई, 125। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 125। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है C की आय B से 30% अधिक है और B की आय A से 20% अधिक है। देखो सबसे पहले, अब देखो A B C कभी भी आए तो सबसे पहले क्या करना है हमें, A is to B C लिख दिया, ठीक, A is to B is to C लिख दिया। अब कह रहा है C की आय B से 30% अधिक है और B की आय A से 30% अधिक है। तो कभी भी इस टाइप का सवाल आए तो हमें क्या करना है, लास्ट से उठाना है। क्या करना है, लास्ट से उठाना है। तो मान लो कि A की आय कितनी थी, 100 रुपए। A की आय क्या थी, 100 रुपए। तो B की आय A से 20% अधिक है, तो B की कितनी हो जाएगी, 120। फिर उसके बाद कह रहा है कि C की आय B से 30% अधिक है। C की आय B से 30% अधिक है। यदि हम 120 का 30% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 36, ठीक है। 120 का ठीक, इसका अगर 30% निकालते हैं, 30% निकालते हैं तो 36, ठीक। तो इसका मतलब जो C की आय है B से 36 अधिक है, ठीक है। C की आय B से क्या है, 36 अधिक है। तो इसका मतलब C का कितना हो जाएगा, 156, ठीक है। C की आय कितनी हो जाएगी, 156। देखो इसमें A का मान लिया कि A के पास क्या है, 100 रुपए है, A की आय क्या है, 100 रुपए है। B की आय जो है A से 20% अधिक है, तो B की आय A से 20% अधिक का मतलब 120 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि C की आय B से 30% अधिक है, यानी कि जो C की आय क्या है, 30% क्या है, अधिक है। तो 120 का अगर 30% निकालते हैं तो कितना आता है, 12 तिहाई 36। कितना आता है, इसका 10% 12 आ जाएगा और 12 तिहाई क्या हो जाएगा, 36। तो 120 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 156, ठीक। फिर कह रहा है तो C की आय A से कितने प्रतिशत अधिक है। कह रहा है C की आय A से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो कभी भी अधिक पूछे तो इसमें क्या होगा, जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या में से क्या करना है, छोटी संख्या को घटा देना है और छोटी संख्या से ही क्या कर देना है, हमें भाग कर देना है, ठीक। ये हमारा 100 से 100 कैंसिल, तो ये हमारा क्या आ गया, 56%। यानी कि जो C है वो A से 56% क्या है, अधिक है। मतलब क्या है, इसमें आंसर आया कि जो C है वो A से 56% क्या है, अधिक है। और यदि हमसे कम पूछता, यदि हमसे क्या करता, कम पूछता, तो यहां पे क्या करते, बड़ी संख्या से क्या करते थे, ये जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से क्या करते, डिवाइड करते, तो हमारा क्या आ जाता, कम आ जाता। यहां पे अगर बड़ी संख्या से डिवाइड करते तो हमारा कम आ जाता। चूंकि अधिक पूछ रहा है तो यहां पे हमने क्या किया, जो छोटी संख्या थी 100, उससे क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि A की आय B से 30% कम है। क्या कह रहा है, यदि A की आय B से 30% कम है, तो मान लो ये क्या है, हमारा A और ये हमारा क्या है, B। B का मान लो 100 आय है, B की आय क्या है, 100 रुपए है। तो A की आय इससे 30% कम, तो कितना हो जाएगा, A की आय कितनी हो जाएगी, 70। A की आय क्या हो जाएगी, 70 है।
तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखो ये हमारा होगा अधिक पूछ रहा है 100, अधिक वाली वैल्यू माइनस कम वाली वैल्यू अपॉन क्या हो जाएगा कम वाली वैल्यू इज इक्वल टू 30 अपॉन 70 इंटू क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे 100 से भी क्या था मल्टीप्लाई था, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो 300 अपॉन क्या हो जाएगा 7, 7 चौक 28, 2 जीरो, 7 दूने 14, 6 फिर जीरो, 7 सते 7 अठे 56, लगभग 42.8 के आसपास आ रहा है प्रतिशत में। तो इसमें आंसर हमारा दिया है 43%। आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि 43%। आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 43%। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 40% तथा 60% है। मान लो एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तीसरी संख्या क्या है c है। ठीक, कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः, सबसे पहले हमने मान लिया कि तीसरी संख्या क्या है 100 है, तो पहली संख्या क्या है तीसरी संख्या की 40% है और दूसरी क्या है 60% है। ठीक, हमसे कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या की 40% तथा 60% है। तीसरी संख्या हमारी 100 हो गई, तो पहली संख्या 40 और दूसरी संख्या 60 हो गई। तो पहली संख्या हमसे पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या है कितने प्रतिशत है। तो मान लो पहली संख्या क्या है 40 है, क्या है कह रहा दूसरी संख्या का है मान लिया हमने x% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का हमने मान लिया x% है। ठीक, यही तुमसे कह रहा है, क्या पूछ रहा है कि कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमने मान लिया कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का क्या है x% है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूने 4, 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा 2 = 3 इंटू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 100। तो ये हमारा हो जाएगा 200 अपॉन 3 = क्या हो जाएगा x। ठीक, 3 = क्या हो जाएगा x, तो x = हमारा हो जाएगा 66 सही 2/3%। क्या हो जाएगा 66 सही 2/3%। जैसे जैसे परसेंटेज में जैसे जैसे हमसे पूछता है, ठीक, लाइन वाइज लाइन हमें क्या करना है वैल्यू पुट कर लेना है, मतलब क्वेश्चन को क्या करना है हमें समझना है। ठीक, और समझते हुए हमें क्या करना है शुरू से ही हमें वैल्यू पुट करते हुए आंसर क्या करना है सॉल्व करके निकाल लेना है। इसका आंसर आएगा 66 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन है ए का वेतन बी के वेतन का क्या है 50%। कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन का क्या है 50% है। ठीक, बी के वेतन का क्या है 50% है, सी के वेतन से 20% अधिक है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, क्वेश्चन पहले सही से समझो। हाँ, एक मिनट। ए का वेतन बी के वेतन का 50% है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 20% अधिक है। तो ये हमने मान लिया ए, ये मान लिया बी और ये मान लिया हमने सी। तो कह रहा बी का वेतन लास्ट से उठाते हैं, बी का वेतन सी के वेतन से 20% अधिक है। सी का वेतन हमने मान लिया 100 है, तो बी का वेतन कितना हो जाएगा 120। बी का वेतन क्या हो जाएगा 120। फिर कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन का 50%, तो 120 का 50% कितना हो जाएगा 60। ठीक, बी के वेतन का क्या है 50% यानी 60 हो जाएगा। तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, हमसे क्या पूछ रहा है अधिक है। तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या अपॉन छोटी संख्या और इंटू क्या हो जाएगा 100। ये हमने क्या कहा अधिक निकालने का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 40/60 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 400 अपॉन क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 200
3%। इसका आंसर आ जाएगा 200 अपॉन क्या हो जाएगा 3%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है यदि a का 20% b के 30% में जोड़ा जाता है तो उत्तर b का 70% आता है। ठीक, यानी कि a का 20%, यानी कि a का क्या है 20%, ठीक, b के 30% में जोड़ा जाता है, b के 30% में जोड़ा जाता है तो उत्तर b का क्या है 70% आता है। उत्तर b का क्या है 70% आता है। ठीक, अब देखो इसको कैसे आता है, तो a का कितना प्रतिशत b है, a का कितना प्रतिशत b है, ये हमें क्या करना है निकालना है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20/100 a प्लस 30/100 b इक्वल टू 70/100 b। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 100 आएगा, इसका एलसीएम 100 आ गया, यानी कि 20a प्लस 30b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 70b अपॉन क्या हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल। ठीक, यानी कि 20a प्लस 30b इक्वल टू क्या हो जाएगा 70b। ठीक, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 20a इक्वल टू 70 में से 30 गया कितना 40b, 2 एकम 2, 2 दूने 4, यानी कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b। ये हमने क्या किया रिलेशन निकाल लिया, ये हमारा क्या हो गया रिलेशन। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि a का कितना प्रतिशत b है, क्या है a का कितना प्रतिशत b है। हमने मान लिया कि a का x प्रतिशत क्या है b है, हमने मान लिया a का x प्रतिशत क्या है b है। ठीक, तो यहां पे क्या है जहां a है वहां पे क्या कर देते हैं b, तो ये हो जाएगा 2b का की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन आता है x% इक्वल टू क्या हो जाएगा b, तो b से b कैंसिल, यानी कि 2/100 x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 50। ठीक, इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 50। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 50%। इसका आंसर हमारा क्या होगा 50%। ठीक, कुछ नहीं करना है, जो कह रहा है क्वेश्चन हमें वही करना है। क्वेश्चन के बाद क्या करना है, लास्ट में जो कह रहा है हमने क्या किया, क्वेश्चन जो कह रहा है वो किया, उसके बाद रिलेशन बना, रिलेशन के बाद जो हमसे लास्ट में पूछ रहा है ठीक वही हमने लास्ट में किया, और जो रिलेशन बनाया था उसी रिलेशन के आधार पे वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू क्या की हमने निकाल ली। अगला क्वेश्चन ए बी तथा सी 3 छात्र हैं, ए को b से 25% अधिक अंक तथा c को 20% कम अंक प्राप्त होता है। ठीक, कह रहा है ए बी सी क्या है, ए बी सी 3 छात्र हैं, कह रहा है कि यदि a को b से 25% अधिक अंक, ठीक, a को b से 25% अधिक अंक। अब देखो 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25% को हम लोग लिख सकते हैं 1/4। ठीक, 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4। यदि हम इसको ओरिजिनल वैल्यू संख्या माने, ओरिजिनल वैल्यू माने, ठीक, यदि हम इसको क्या करें ओरिजिनल वैल्यू माने 4 को, तो 4 का अगर 25% निकालेंगे तो 4 का 25% हमारा क्या आएगा 1। 4 का क्या है 25% क्या आएगा 1। ठीक, 4 का 25% कितना आएगा 1। यदि हमने क्या किया ओरिजिनल वैल्यू क्या माना 4, इसमें a और b के लिए। ठीक, a और b के लिए अगर हमने क्या किया ओरिजिनल वैल्यू 4 माना, ठीक, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू हमने इसमें हमने क्या किया ओरिजिनल वैल्यू 4 माना, तो b a का 4 का 25% हमारा a आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है अगर 4 में 25% जोड़ते हैं, कितना 4 में 25% जोड़ेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। 4 में अगर 25% जोड़ते हैं तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 1 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। 4 में अगर 25% जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा 5। फिर उसके बाद क्या कह रहा है हमसे, देखो ये है हमने ओरिजिनल वैल्यू क्या मान ली 4,
ठीक, 4 में क्या किया हमने 25% जोड़ दिया, और 4 का 25% कितना होता है 1, 4 में 1 जोड़ा 25%, तो हमारा a का क्या हो गया 5। तथा c को 20% कम प्राप्त होते हैं, तथा c को 20% क्या है कम प्राप्त होता है। ठीक, c को क्या है 20% कम प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या होगा कि 4 में 1 घटाओ कितना, 4 में 1 घटाओ कितना हो जाएगा 3, 4 में 1 घटाओ कितना होगा 3। ठीक, ये हमारा क्या हुआ रिलेशन। फिर कह रहा है कि यदि b को 320 अंक प्राप्त होते हैं, b को कितना प्राप्त हो रहा है 320 अंक, यानी कि 4 यूनिट इज इक्वल टू 320, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, 1 यूनिट इज इक्वल टू 80। तो c को कितने अंक प्राप्त हुआ, हमने माना c को कितना हुआ है 3 अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 यूनिट इज इक्वल टू 80 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 240, यानी कि C जो है 240 अंक क्या करता है प्राप्त करता है। C जो है कितना प्राप्त करता है 240 अंक। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि A की आय B की आय से 40% अधिक है, ठीक, यदि A की आय B की आय से 40% क्या है अधिक है, तो B की आय A की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब देखो इसमें कम पूछ रहा है, कह रहा है A की आय, यहां मान लिया हमने A है, यहां पे मान लिया B की आय हमने माना 100 रुपए है, तो A की आय कितनी हो जाएगी 140। अब हमसे क्या पूछ रहा है कम पूछ रहा है, तो इसका मतलब अधिक वैल्यू माइनस कम वैल्यू अपॉन क्या हो जाएगा अधिक वैल्यू इंटू क्या हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 140 माइनस 100 यानी कि 40 अपॉन 140 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, ये हमारा आया 400 अपॉन 14 इज इक्वल टू 200 अपॉन क्या हो जाएगा 7%। क्या हो जाएगा 200 अपॉन 7% हमारा आंसर होगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन a प्लस बी का 25%, कह रहा a प्लस बी का 25%, a माइनस बी का क्या है 35% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। हमसे पूछ रहा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी इंटू 25 अपॉन 100 इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू 35 अपॉन 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 25a प्लस 25b इज इक्वल टू 35a माइनस 35b। तो ये हो जाएगा कितना 10a इज इक्वल टू 60b। ठीक, यानी कि a अपॉन p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसको लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू 6b। ये हमारा क्या हो गया रिलेशन, a इज इक्वल टू क्या हो गया 6b हमारा रिलेशन आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। हमने माना b का x प्रतिशत a के बराबर है। ठीक, b का x प्रतिशत a के बराबर है। अगर यहाँ पे b की वैल्यू लगा दें, यहाँ पे b इक्वल टू क्या हो जाएगा a अपॉन 6 हो जाएगा, b इक्वल टू a अपॉन 6, तो यहाँ पे हो जाएगा a अपॉन 6 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a से a कैंसिल। ठीक, a से a कैंसिल। ठीक है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600, x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 600। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 600%। ठीक, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 600%। बहुत सिंपल है, बहुत आसान मेथड है। ठीक, जो हमसे कह रहा है हमें वही करना है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का।
यदि x का 32%, ठीक है, x का क्या है, x का क्या है 32%, y के 8% के बराबर है, ठीक, y का 8%, x का 32%, y के 8% के बराबर है, तो इसका मतलब हो जाएगा x इंटू 32/100 इज इक्वल टू y इंटू 8/100। 8 से 100 कैंसिल, 8 चौक 32, तो यहाँ पे आया हमारा हो जाएगा 4x इज इक्वल टू वाई, क्या यहाँ पे हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई बाई 4, x इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया y बाई 4, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है x का 40% किसके बराबर होगा, x का 40% किसके बराबर होगा, तो इसका मतलब x इंटू 40%, ठीक है, इसको हमारा हो जाएगा x इंटू 40/100। अब देखो आंसर हमारा किस में पूछ रहा है, y के टर्म में, आंसर हमारा y के टर्म में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, x की वैल्यू y के टर्म में क्या कर देते हैं, रख देते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा y बाई 4, ठीक है, इंटू 40/100, 4 दहम 40, तो इसका मतलब ये 10% ऑफ y, ठीक है, 10% ऑफ y के टर्म में आया, इसका आंसर हमारा हो जाएगा A, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा A, ठीक। तो मुझे लगता है कि आज जो क्वेश्चन थे बहुत ही सिंपल थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले सेट में मिलेंगे, अगले सेट में दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक। इस प्रकार से अगला भी सेट आएगा परसेंटेज का, मतलब कि इसके 5 से 6 सेट परसेंटेज के मेरे हिसाब से बनने हैं, और जितने भी सेट होंगे परसेंटेज के, इसको लगाने के बाद आपको परसेंटेज से रिलेटेड किसी भी टाइप के क्वेश्चन में समस्या नहीं होगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर प्लीज़ इसको कंटिन्यू चैनल को देखिए और इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक। लेकिन ये मत करिए कि नहीं हमने क्या किया कि क्लास देखी और फिर देखने के बाद हाँ आया बंद किया, क्लास को पूरी देखिए। जब आप क्लास को पूरी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी और आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं, ठीक। अगर आप ऐसे ही मतलब कि लगातार देखते रहेंगे, फिर हम लोगों को भी क्या होता है, कॉन्फिडेंट होता है, हम लोग भी क्या उसमें क्या है और अच्छे से अच्छा करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।